वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होकर और देखेंगे कि जैसे यूनिकॉर्न्स मैजिकल हैं वो क्या बातें हैं जो आपको भी मैजिकल बनाती हैं और आपके अंदर वो क्या खूबियाँ हैं जिनसे कि आप दूसरों की मदद करते हैं। और ये रीडिंग रहेगी यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होके। और आज के दिन के लिए मैंने जो ऑप्शंस रखे हैं वो 4 ऑप्शंस हैं, तो इसलिए आप अपने लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी चुन सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस हो। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिए। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, सारे ही देखते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर बुरा लगता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ करता है एक सब्सक्राइब करने के लिए और आप रेगुलरली जुड़े हुए हैं मेरी वीडियोस से, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। अपने ऑप्शन देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स यहाँ पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं और वो कौन सी बात है जो कि आपको मैजिकल बनाती है और किस तरह से आपकी एनर्जीज हैं इन चीज़ों के लिए, और यहाँ पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए क्रिएटिव का, ड्रा, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो गुण हैं वो बनाते हैं आपको मैजिकल। आप उन लोगों में से हैं जो जहाँ पर भी होते हैं या जिस जगह पर भी आप रुकते हैं कुछ समय के लिए, वहाँ पर ना आप बुराइयाँ नहीं देखते हैं। आप उस जगह को, अगर वहाँ पर आप कोई कमी भी देखते हैं तो आप उसे सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, या आप उसका मन ही मन, जैसे आप ना एक सीन ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी। आपकी क्रिएटिविटी जो है इस दुनिया में भी करने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जो कि ना एक खुली उड़ान भरने में विश्वास करते हैं। दुनिया में रंग भर सकते हैं या रंग भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपकी खुद की हो या फिर दूसरों की। आप ईश्वर की वो संतान है जो कि ना जो दुनिया में रंग भरने के लिए आए हैं, लोगों के जीवन में, अपने जीवन में, और कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर वो सारे काम करने के लिए जिससे कि दूसरों की मदद हो सके। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे लाइट वर्कर या हीलर्स, ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि दूसरों की मदद करते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आप कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसे अलग अलग ड्राइंग करने का शौक हो, या फिर आप इस तरह के जो रंग होते हैं वो आपको बहुत आकर्षित करते हैं। तो ये जो रंग आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आप भी उन्हीं उसी तरह से हैं, यानी कि आप भी लोगों के जीवन में रंग भरते हैं और कहीं ना कहीं उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। किसी भी लेवल पे अगर आप परेशान या उदास भी हैं तो आप कभी भी अपनी जो परेशानियां हैं वो लोगों से कहना पसंद नहीं करते। आप फिर भी कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। प्रैक्टिस का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। तो यहाँ पे आपके लिए ये गुण आपके इसलिए भी हैं क्योंकि आपने हार मानना नहीं सीखा है। आपने किसी भी चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि पीछा छुड़ा लेना, अगर चीज़ें पूरी नहीं हुई तो पीछा छुड़ा लिया, नहीं। आप कोशिश करते रहते हैं, तब तक आप कोशिश करते रहते हैं जब तक कि आपको लगता है कि आप अपनी चरम सीमा पे नहीं पहुंच गए हैं, या फिर जब तक आप थक नहीं जाते, जब तक कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो कोशिशें हैं वो जारी रहती हैं, लोगों की मदद करने की, या फिर लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी भी मदद हो सके। आप उन लोगों में से हैं जो जल्दी से हार नहीं मानते हैं और कोशिश लगातार अपनी जारी रखते हैं। ये गुण जो हैं आपके, ये आपको यूनिक बनाते हैं, ये आपको मैजिकल बनाते हैं, जिससे आप दुनिया में सबकी मदद भी करते हैं और अपनी मदद भी करते हैं। क्यूरियोसिटी का यहाँ पे मैसेज है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आपके लिए जो यहाँ पे और जो बातें हैं वो यही है कि आप उन लोगों में से हैं जो कि ना दूसरों की मदद
खुले दिल से करना चाहते हैं, यानी कि आप ना दूसरों के दुख जानने में उत्सुक होते हैं कि किसी के साथ क्या परेशानी है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो किसी से कहते हैं कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी किसी समस्या का हल निकाल दूं। उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मदद सामने से जाकर करते हैं और जानना चाहते हैं कि दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, और जानकर उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी आप सजेस्ट करते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि बिना मांगे भी आप राय दे देते होंगे, और कभी कभी ऐसी चीज़ों की वजह से ना भी पड़ता हो, या फिर कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा भी होता हो कि आपको लगता हो कि क्यों बिना बात के हम इस कहानी में पड़े, लेकिन आपका ये स्वभाव है कि आपके अंदर वो उत्सुकता बनी रहती है लोगों की मदद करने की। इसलिए भी आप बहुत यूनिक हैं, बहुत मैजिकल हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये सब लोगों में नहीं होती, दूसरों की मदद करने की। और यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि यही क्वालिटीज़ आपको अलग बनाती हैं, यही क्वालिटीज़ आपको मैजिकल बनाती हैं। मैं तो आपसे कह रही थी कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं हीलर का ही कार्ड आया है। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। आप में डेफिनेटली वो गुण हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, वो आपकी योग्यताएं हैं, वो आपके अंदर मैजिक है जो कि आप दूसरों के जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। आप मदर अर्थ की हीलिंग करने के लिए भी आए हैं, यानी कि नेचर के साथ भी आप कनेक्ट होने के लिए आए हैं। यहाँ पे नेचर के लिए भी आने वाले वक्त में आपको कुछ ना कुछ करना होगा, एनवायरनमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के। अभी इस वक्त आपके जीवन में वो दौर नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो दौर जरूर आएगा जब आपको ये सब करने का मौका मिलेगा। और हो सकता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी आप बहुत कुछ करें। ये वक्त अभी नहीं आया है आपके लिए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे कि आप इन सब चीज़ों से भी जुड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बने और उसके द्वारा आप इस तरह के पशु पक्षियों की, जानवरों की मदद करें जिनको मदद की ज़रूरत है। तो ये जो आपका हीलर वाला गुण है ना, ये आप पर कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। जैसे आप ना दुनिया में सब कुछ ही ठीक कर लेना चाहते हैं, इसलिए भी आपके अंदर ये उत्सुकता बनी रहती है लोगों के बारे में जानने के लिए और लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए। तो कभी कभी ये चीज़ें, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको मुसीबत में भी डालती ज़रूर होंगी, जिससे कि आपको लगता होगा कि हमने ये काम किया ही क्यों। वन स्टेप एट ए टाइम का मैसेज है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं या आपको लगता है कि जल्दबाजी करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो जल्दबाजी करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप जो कोई भी काम करते हैं या आप करना चाहते हैं, किसी की मदद भी अगर आप करना चाहते हैं, तो भी आपको छोटे छोटे कदम ही उठाने चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। अगर सामने से आप किसी को कभी भी एकदम से कोई मदद ऑफर करेंगे ना, तो उसको एकदम से ये लगेगा या लगता होगा कि हमारी इस तरह की मदद क्यों की जा रही है, क्योंकि आप तो करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो तैयार नहीं होता इस एनर्जी के लिए, तो वो एकदम से या तो बैक स्टेप ले लेता है या वो एकदम घबरा जाता है। हालांकि आपकी इंटेंशन सही है, सामने वाला कुछ ना कुछ इस तरह का एनर्जीज अपने अंदर क्रिएट कर लेता है जिससे उसको डर लग जाता है। तो जब भी आप कहीं किसी की मदद करना चाहें या आप जीवन में कुछ भी अपने बदलना चाहें, तो ये ज़रूरी है कि आप छोटे कदम ही उठाएं और जल्दबाजी किसी भी चीज़ में ना करें। छोटे कदम उठाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। अदरवाइज आपके लिए जो रास्ते हैं वो थोड़े से ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। फॉरगिव का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, अपनी इस मैजिकल क्वालिटीज़ को, अपनी इस यूनिकनेस को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरों को हील करना चाहते हैं और अपने पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर एक शांति को, एक पीस को आप क्रिएट करें। और ये पीस आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप दूसरे लोगों को माफ़ कर दें, उनके लिए कोई गुस्सा या कोई भी एंगर अपने अंदर ना रखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती या फिर जो एनर्जी से वो कहीं ना कहीं रोक लेती है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को फंसाना नहीं चाहते किसी सिचुएशन में, तो आपको हमेशा ही लोगों को माफ़ कर कर उनसे अपना एक एनर्जी कट कर लेना चाहिए। और आपको बिल्कुल भी अपनी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको आपको ना खोना नहीं चाहिए इस तरह की एनर्जीज में, जो कि कहीं ना आपको या तो डाउन करती है या फिर आपके लिए चीज़ें बदलने नहीं देती। क्योंकि जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करते ना, वो तब तक आपके अंदर आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, स्टक रहती हैं। टेन ऑफ फेयर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी सिचुएशन को अपना एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं, कोई बहाना नहीं बनाते हैं किसी चीज़ को बदलने के लिए या परिवर्तन लाने के लिए। आप उन लोगों में हैं जो परिवर्तन लाने में विश्वास रखते हैं, अपनी स्थिति में बैठकर रोने में विश्वास नहीं रखते। यही गुण जो है आपको दूसरों
से अलग बनाता है। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको अपना पैसा, अपने एफर्ट्स, अपना जो समय है ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए लाइफ में जो जिससे कि आपके लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए लाइफ में आती रहे, और कहीं ना कहीं अगर आप जिन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग भी आपके उस करे हुए का मान करें। हालांकि जिन भी लोगों की लाइफ में आप कभी भी मदद करते होंगे या आपने की होगी, वो लोग हमेशा ही आपके एहसानों तले दबे रहेंगे, क्योंकि उन लोगों की जैसी मदद आपने की है वो वैसी मदद उनकी कभी भी कोई जीवन में नहीं कर पाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है काफ़ी हाई है और आप लगातार अपने आप पर काम करते हैं। आप में से बहुत लोगों ने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जिसमें आपको कड़वे अनुभव हुए हैं, लेकिन आपकी अच्छाई ये है कि आपने वो कड़वाहट दुनिया में बांटी नहीं है और आपने उस सारी कड़वाहट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया अपने अंदर ही अंदर। ड्रीम्स का मैसेज है यहाँ पे। आपके सपने बहुत सारे हैं और आप बहुत सारे सपने देखना भी पसंद करते हैं और ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि दूसरों के सपने पूरे करने में अपने सपनों को भुलाना नहीं है। अपने सपनों को भी आपको पूरा करना है और उसी तरह से आपको सारे काम करने हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यूनिकॉर्न्स के यहाँ पर आपके लिए, और आपको भी इसी तरह से अपने सपनों पर, अपनी जो भी सोच है उस पर काम करते रहना चाहिए। और देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है परसिस्टेंस का। लू का कार्ड है। ये जो है लॉर्ड सन है, इनकी लॉर्ड सन की एनर्जी से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही चमकना है जैसे इनके यहाँ थर्ड आई पे लाइट जल रही है, और आप जिन भी कामों को कर रहे हैं आपको उनको करते रहना है और लगातार आपको आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स भी, यूनिकॉर्न्स भी आपसे यही चाहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जैसे आप हैं उनको आप लगातार करते रहें और उनमें कहीं कोई कमी ना करें। फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपके फ्री होकर काम करने की, यानी कि लाइफ में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको किसी बंधनों में नहीं बंधना। अगर आप हीलर भी हैं तो किसी एक मॉडलिटी में आपको फिक्स नहीं होना कि आपको ऐसा ही करना है या आपको वैसा ही करना है। आपको जो करना है, जैसा करना है आप कीजिए, क्योंकि आप ना किसी भी एक काम में, एक मॉडलिटी में, एक जगह पर आप बंद कर बैठने वाले लोगों में से नहीं है। आप एक ऐसे पंछी हैं, ऐसे आप इंसान हैं जो कि एक जगह बंधने के लिए नहीं है। आप खुली हवा में रहने वाले इंसान हैं। अगर आपको ज़्यादा देर बांध कर रखा जाए तो आपको घुटन होने लग जाती है। तो ये जो एनर्जीज हैं आपकी, ये बहुत खूबसूरत और अच्छी और यूनिक हैं। अपनी इस मैजिकल पावर को बनाए रखिएगा और ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके लिए काम में आ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे और किस तरह से आप मैजिकल और यूनिक हैं। आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं यूनिकॉर्न की तरफ से। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। आप इसलिए मैजिकल हैं यहाँ पर क्योंकि आप किसी भी चीज़ में एकदम हाइपर नहीं होते हैं। सिचुएशंस को हैंडल करने का जो आपका तरीका है वो दूसरों से अलग है। जहाँ पर लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, वहाँ पर आप अगर एक बार के लिए घबरा भी जाते हैं तो आपको लगता है, आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, आपको ट्रस्ट है खुद पे और अपनी काबिलियत पे। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि एकदम से हाइपर होकर सारी सिचुएशन को या तो ख़राब कर दें या फिर गुस्से के अंदर आकर कोई ना कोई इस तरह का झगड़ा खड़ा कर लें या लोगों के साथ बहस करें जो कि बात को विवाद में बदल देते हो। आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपकी ये जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको बनाती हैं मैजिकल और यूनिक। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके अंदर ये जो क्वालिटी है इसको हमेशा ही बनाए रखिएगा, क्योंकि यही क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको आगे भी काम देंगी और आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान भी करेंगे। किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखकर काम करना आसान नहीं होता, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटीज़ और ये गुण बचपन से ही हैं या शायद आपने अपने अंदर वो डेवलप भी किए हैं। वन स्टेप एट ए टाइम का मैसेज है आपके लिए। तो आप उन लोगों में से ही हैं जो कि धैर्य से काम करना पसंद करते हैं। ये कार्ड भी आपके लिए यही बात कर रहा है। आप किसी भी चीज़ पे हड़बड़ी नहीं करते हैं। आप सारी सिचुएशंस को देखकर, प्लानिंग करके या योजना बनाकर ही काम करना पसंद करते हैं। आप में से जो लोग हैं बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लोग हो सकते हैं, यानी कि आप सारे कामों को हो सकता है यहाँ पे खुद ही करना पसंद करते हो। आपका कुछ नेचर भी ऐसा है कि आप खुद के उठाए हुए कदमों पे विश्वास करते हैं या फिर आप खुद की सोची हुई बातों पे विश्वास करते हैं और बहुत जल्दी आप दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं करते। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपने मन की बात एकदम से किसी को नहीं बताता, लेकिन दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होता है
और आप कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई बनाने में भी बहुत सक्षम हैं। यानी कि अगर कहीं बातें बिगड़ रही हों, कहीं सिचुएशंस बिगड़ रही हों, कहीं रिश्ते बिगड़ रही हों, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप कहीं का झगड़ा ख़त्म कर दें या फिर आप कहीं लोगों को एकदम से चिल करवा दें या उनको ठंडा करवा दें। जो भी उनका गुस्सा हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो धीरता, वो गंभीरता है। आप जब भी बात करते हैं आपकी बात को सुना जाता है। और जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिनकी बातों को सुना जाता है और आपकी बातों को कोई बेशक आपके मुंह पे इग्नोर कर दे, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बात को 2 बार सोचता जरूर है या फिर ये जरूर कहता है कि हाँ, इसकी बात में दम था। लव का मैसेज है, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। आप दूसरों को सिर्फ प्यार के द्वारा ही हील कर सकते हैं। यानी कि आपको भी कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस ही हमेशा भेजनी चाहिए और आपको भी जीवन में बहुत प्यार चाहिए। आपके जीवन में ना थोड़ी सी प्यार की यहाँ पे कमी मुझे दिखाई दे रही है। ये कमी ऐसी है कि आपने लोगों के लिए हमेशा किया बहुत है, लेकिन आपको वापस पलट के मिला नहीं। लेकिन फिर भी आपने कभी करना नहीं छोड़ा। आपको ये पता है कि हाँ, दूसरों के लिए करना ही अच्छा होता है, दूसरों के लिए करना ही बेहतर होता है। आप कभी भी अपने मन को मना नहीं पाए किसी का बुरा करने के लिए या किसी से नफरत करने के लिए। आप उन लोगों में से हैं जो अगर आपसे कभी कोई कुछ कह भी देता है तो भी आप उससे कभी नफरत नहीं कर पाए हैं। यही बातें आपको यूनिकॉर्न्स की नज़रों में मैजिकल बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। और कहीं ना कहीं जब लोग आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा करते हैं या उन्होंने किया है तो भी आपके पास आकर ही वो अपने दिल के हाल बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एक अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस हैं वो आपके पास से ही उनको मिल सकती हैं। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको दूसरों से इसलिए भी अलग बनाता है क्योंकि आप वो प्यार देना जानते हैं। जो यूनिवर्स की हाईएस्ट वाइब्रेशंस है वो है लव, और वो देना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यू नीड अ गुड लव, लाफ्टर का मैसेज है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस नहीं रहना चाहिए। इनके आप बहुत सीरियस रहने वाले लोगों में से हैं और बहुत जल्दी शायद हंसते नहीं हैं। अगर आप कहीं हंसते भी होंगे तो लोगों को लगता होगा कि हाँ चलो, इस इंसान ने कम से कम इस इंसान को हंसी तो आई। तो ऐसी एनर्जीज के साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको रिलैक्स करना है, आप रिलैक्स कीजिए। आप धीरता गंभीरता से काम करना चाहते हैं, सीरियस होकर रहना चाहते हैं, रहिए। लेकिन हमेशा अगर आप सीरियस ही रहते हैं तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि इतनी जो सीरियसनेस है वो अच्छी नहीं होती। इसलिए थोड़ा सा हंसना, बोलना और खिलखिलाना भी अच्छा होता है। इनकी जीवन ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए भी आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं वो इस तरह की हो गई हैं कि आप या तो हंसना भूल गए हैं या फिर आप बहुत गंभीरता में ही रहते हैं। थोड़ा सा अपने इस नेचर को चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप में से जिन लोगों ने पाइल 2 को चुना है, ऑप्शन 2 को चुना है, आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों की खुशियां देखकर हमेशा ही खुश होते हैं। इनकी आप उन लोगों में से भी हो सकते हैं कि ना अगर आपको कोई अपनी खुशी में नहीं भी बुलाता तो भी आप उसको सामने से विश कर देते हैं। किसी का बर्थडे हो आप विश कर देते हैं। आप लोगों की जैसे एनिवर्सरीज या बर्थडे याद रखते हैं, चाहे आप उन्हें विश करें या ना करें, लेकिन आप उनकी खुशियों में उनके लिए दुआएं जरूर करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात है ये। आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब होगा, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो बहुत जल्द ही बदलेगा और आपको ना कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए अपनी लाइफ में। यूनिकॉर्न्स आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको हंसना ही चाहिए। ये थोड़ा सा अगर आप हंसते मुस्कुराते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है हेलो एंड गुड बाय का। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो यूनिकॉर्न्स यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कहीं से आगे बढ़ना है तो ज़रूर बढ़ना चाहिए। कहीं पे आपको नई हेलो कहनी है, किन्हीं पुराने लोगों को गुड बाय कहना है, किसी जगह को, किसी सिचुएशन को, वो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत जल्दी आने वाली है। वेरी सुन का यहाँ पे मैसेज है। अगर आपको किन्हीं बातों को, किसी सिचुएशन को लेट को करना है तो वो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये जो आपके अंदर का मैजिक है, आपके अंदर की जो ये यूनिकनेस है, ये कहीं ना कहीं खो जाती है अगर आप उसी जगह, उन्हीं सिचुएशंस में और उन्हीं लोगों के साथ नहीं रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पुरानी बातों को जाने देना है तो आपको जाने देना जरूर चाहिए ताकि आपकी लाइफ में नई एनर्जीज आ सके। 9 ऑफ एयर का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ भेजने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से। ये कार्ड बताता है एंजाइटी की बात और यूनिकॉर्न्स आपसे कहते हैं कि जो आपकी मैजिकल पावर्स हैं या जो आपके अंदर का मैजिक है वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेसिव बना देता है बहुत ज़्यादा सोचने से। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही धीरता और गंभीरता वाली, सीरियसनेस वाली एक वाइब्रेशन है आपके अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हैं या लोगों के लिए आप करते हैं और वो आपको पलट के नहीं देते और आप उन बातों को सोचते हैं या आपको दुख या दर्द होते हैं, तो कभी कभी ना हमें ये आपके गुण हैं
देखिए, जो आपके गुण हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको आपको बनाए रखना चाहिए, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए वो लोग वर्थ करते हैं, या उनके लिए उतना ज़्यादा किया जाना चाहिए, या उस सिचुएशन में उतना ज़्यादा दिया जाना चाहिए, या उतना ज़्यादा आपको एंजाइटी में जाना चाहिए किसी सिचुएशन की वजह से। यानी कि यहाँ ओवरऑल आपको ही देखना होगा आपकी सिचुएशन में वो कौन सी बातें हैं जो कि आपके मैजिक को कम करती हैं, और उनको आपको कहीं ना कहीं लेट को करना ही होगा। देखिए, कितना खूबसूरत कार्ड दिया है यूनिकॉर्न्स ने यहाँ पर आपके लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, या फिर आपको इन सारे जो भी आपके ट्रुथ हैं इन सबको एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन ऐसी ही है। आप किसी सिचुएशन में अगर अपना ट्रुथ नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों में चेंजेस करने हैं वो आपको लाने चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ सच हैं जिनको आपको देखना है, ताकि आपकी ये मैजिक जो है पावर्स हैं वो बनी रहें, आपकी जो ये यूनिकनेस है ये बनी रहे। और जैसे ही आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और थोड़ा सा लॉजिकल रहेंगे अपनी सिचुएशंस के लिए, तो अपने आप ही आपके लिए सारी चीज़ें खूबसूरती से बदल जाएंगी। और इनका बदलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में इन ये चेंजेस आने से ही आपका जो मैजिकल पावर है, या फिर आपके अंदर की जो वो यूनिकनेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। सपोर्ट का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके लिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है और करती आई है। चाहे आप कितना भी अकेले रहते हो, आपकी स्पिरिचुअल टीम हमेशा ही आपको सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है, आपको ब्लेस करती है। और यहाँ पर भी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है। और मेडिटेशन का मैसेज भी है यहाँ पे आपके लिए। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अगर आप नहीं करते हैं तो अपने अंदर मन की आवाज़ आप जरूर सुनिए। आप में से जिन लोगों ने भी स्पाइल को चुना है, आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और इस अकेलेपन ने दुनिया में जो कुछ भी आपने सीखा है, इसने ही आपको इस स्पिरिचुअल रास्ते पे लाके छोड़ दिया है, या फिर इसने ही आपको स्पिरिचुअल रास्ते के यही चीज़ें आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर लेकर आई हैं। इन्हीं बातों ने आपको स्पिरिचुअल रास्ता दिखाया है। तो जो चीज़ें भी आप सीख रहे हैं या आप कर रहे हैं स्पिरिचुअल रास्ते पे, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिन चीज़ों को लेट को करना है उनको हमें करना ही पड़ता है। तो जरूर देखिए कि आपको क्या लेट को करना है। परसिस्टेंस का कार्ड है। अगर आप ऑप्शन ए सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ से भी दो तीन कार्ड यहाँ रिपीट हुए हैं। तो ये लू का मैसेज है, गॉड लू है ये द सन कार्ड की एनर्जी बताते हैं, और ये गॉड सन ही है। तो परसिस्टेंस का मतलब यही है कि जो आप काम कर रहे हैं उनको आप लगातार करते रहिए, उन्हें करने में कोई बुराई नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह सही तरीके से अपने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से आगे बढ़ना है वहाँ से आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। योगा का मैसेज है, आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर पिछले काफ़ी समय से आप अपने परिवार से दूर हैं, अकेलापन महसूस होता है, तो भी आपको एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। तो अपनी इस मैजिकल पावर्स को, जो ये यूनिकनेस है, इसको बनाए रखिए, ताकि जो यूनिकॉर्न्स की ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ये गाइडेंस आ रही है, इसको आप अपनाकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर ला सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सुनने की सोची है तो जरूर सुन लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स के क्या मैसेजेस हैं आपके मैजिकल होने में, आपके यूनिक होने में, और किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे उनकी तरफ से आपके लिए। वैसे मैं तो हमेशा ही बताती हूँ कि यूनिकॉर्न्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं। तो वाटर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन देम सच एज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। आप में से जिन लोगों ने भी यहाँ पे ऑप्शन 3 चुना है, यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, और आपके जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं आप इमोशनल होकर ही डिसीजंस लेते हैं, और आपके जो इमोशंस हैं वो हमेशा ही आपको रूल करते हैं या आपको गाइड करते हैं। ये कोई कमी नहीं है, ये है आपकी मैजिकल पावर। इनकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को नहीं करते हैं, आपकी जो इमोशनल साइड है वो आप पे हावी रहता है। आप दूसरों के दुख और दर्द को समझते हैं, आप दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, या दूसरे किस हालात में गुजर रहे हैं, किस हालात क्या उनके साथ हुआ है, हालातों में आप उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप एक हीलर भी हो सकते हैं और एम्पैथ भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरों की जो एनर्जीज को, दूसरों की सेंसिटिविटी को, दूसरों के दर्द को जो महसूस कर सकता है, आप उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, या फिर आपको उनके दुख दर्द का बहुत अच्छे से एहसास हो जाता है। मैं तो आपसे कह ही रही थी, आप में से कुछ लोग एम्पैथी हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे हीलर का ही कार्ड आ गया है, आपके सामने ही निकाला है। बहुत ही खूबसूरत हीलर होंगे अगर आप हीलर हैं तो, अगर आपने ये पाइल चुना है तो।
आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हाईली सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जो कि HSP जिनको कहा जाता है। आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सेंसिटिव इंसान हैं, जो कि दूसरों की एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली महसूस करते हैं, उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को। आप उन लोगों में हैं, अगर टीवी में भी कुछ चल रहा है तो आपको उस तकलीफ को महसूस कर कर भी रोना आ जाएगा। आप उन लोगों में हैं जो अगर जानवरों के साथ कुछ बुरा होता है या उनकी दुर्दशा देख कर भी आपको तकलीफ होती है। आप उन लोगों में हैं, अगर किसी के साथ में कुछ हो रहा है, चाहे घर में चाहे बाहर, या आप किसी का सुन रहे हैं, आपको उससे भी तकलीफ होती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ समय के बाद ना ब्रेक की नीड पड़ जाती होगी, यानी कि दुनिया से थोड़े समय के लिए अपने आप को आपको काटना पड़ता होगा, ताकि आप अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को कहीं ना कहीं वापस लेकर आ सकें, या अपने आप को आप महसूस कर सकें। आप दुनिया का जो दुख और दर्द है वो इतनी स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि आपकी जो खुद की भावनाएं हैं वो कहीं ना जैसे पीछे हट जाती हैं, या फिर आपको अपने लिए महसूस होने लग जाता है कि आपकी तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें जो दुनिया में चल रही हैं, और वो आंसू भी आपके आंसू हैं जो दुनिया में सबकी आंखों से निकल रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि आप रोते भी बहुत होंगे दूसरों की तकलीफ़ें महसूस करके। आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव पर्सन हैं, इमोशनल हैं, और आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी के पर्सन हैं, जिनको हो सकता है आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हों, और एनर्जीज़ आपके साथ में जो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस होती हैं, इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, वो आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होती हों, या आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हों, एनर्जीज इश्यूज़ जो होते हैं वो हो जाते हों, या फिर दूसरों की एनर्जी से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हों। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप एक एम्पैथ हैं, आप एक हीलर हैं, और यही क्वालिटी आपको मैजिकल बनाती है। आपकी बातों में जादू है, आपके शब्दों में, आपको ना शब्दों की जैसे महारत हासिल है। आप जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा जादू है कि आप लोगों को बांध लेते हैं। आपके शब्दों के अंदर वो क्वालिटी है जो कि लोगों को आपकी तरफ खींचती है। कभी कभी वो शब्दों का माया जाल भी है, यानी कि आप कुछ शब्द ऐसे गढ़ते भी हैं जिससे कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपने हिसाब से देखिएगा, अपनी विजडम से देखिएगा। सबके साथ सब बातें रेजोनेट नहीं होंगी जनरल रीडिंग के, लेकिन ये आप किसी के बुरे के लिए नहीं करते कि आप किसी से कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आप इसलिए कि आप अपनी बातों को उन शब्दों में कहना चाहते हैं जिससे कोई हर्ट ना हो, और दूसरे तक अगर कोई मैसेज जा रहा है या कोई बात जा रही है तो वो उसके अच्छे के लिए ही हो, उसके साथ में कुछ बुरा ना हो, ना ही उसको कुछ ना कुछ बुरा लगे। और ये बहुत खूबसूरत क्वालिटी है एक्चुअली आपकी, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली 2 कार्डों से यूनिकॉर्न्स ने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज और वाइब्रेशंस दी हैं यहाँ पे। क्रिएटिव का मैसेज है, आप बहुत क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी हील करती है लोगों को, आप हेल्प करते हैं लोगों की, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी ड्राइंग से कर सकते हैं, पेंटिंग से कर सकते हैं, आप अपनी हीलिंग पावर से, हीलिंग मोडालिटी से कर सकते हैं, अपने शब्दों से कर सकते हैं। यानी कि अगर आप शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो भी क्रिएटिव तरीके से करते हैं, नए नए शब्द लाते हैं आप कुछ ना कुछ कहने के लिए। और आप में से कुछ लोग हो सकता है इस तरह का काम करते हो जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती हो सकता है कि आप स्क्रीन पे से रिलेटेड काम करते हो, यानी कि उस तरह आप यूट्यूब चैनल बनाते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप यूट्यूब के वीडियोस बनाते हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हो, आप हीलर हो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हो, आप कपड़ों से रिलेटेड काम करते हो, या फिर कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम करते हो, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि साउंड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो, ये भी आपके लिए हो सकता है। लेकिन सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, जैसे आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो हमेशा ही आपको ब्लेस करती है, आपके साथ में रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ उस वाइब्रेशंस को जो कि एक स्पिरिचुअल टीम की होती है। और आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लगातार आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डालते हैं अपनी टीम के साथ जुड़ने के लिए, और कोशिश आपकी यही रहती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़े रहें और लगातार उनके साथ में आप काम करते रहें। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। लव का मैसेज है यहाँ पे, आपने ऑप्शन 2 सुनने का सोचा था 1% भी, तो जरूर सुनिएगा। वहाँ के कार्ड यहाँ पे रिपीट हुए हैं और आपको जरूर सुनना भी चाहिए। लव का मैसेज है यहाँ पे, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। अगर आपसे कभी भी कोई बुरी बात कह दे, कुछ कड़वा बोल दे, आपको बहुत जल्दी हर्ट होता है यहाँ पे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। यहाँ पे यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं जो कि आपको एकदम से बर्दाश्त नहीं होती। आपको सिर्फ और सिर्फ लव वाली वाइब्रेशंस चाहिए, प्यार वाली वाइब्रेशंस चाहिए, सॉफ्ट वाइब्रेशंस चाहिए, जिनके साथ आप डील कर सकें या फिर जिनको देख कर ही आप खुश हो सकें। आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं जो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता है। आपका जो इनर चाइल्ड है आप उसे बहुत पैम्पर करके रखते हैं। अगर आप पैम्पर आप नहीं करते हैं तो आप किया कीजिए, अपने अंदर के बच्चे को खुश किया कीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है,
बाहर खेलने जाता है, कुछ ना कुछ तैयारी करता है, नए नए गेम ढूंढता है, आपको भी कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी में ऐसा ही करना चाहिए, या आप करते भी होंगे। और यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपकी एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक हैं, इनको हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आपसे यही कहूँगी इन सारे कार्ड्स को देखकर। और आप जहाँ पर भी अगर लव ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिलता, तो यकीन मानिए ये भी आपके स्पिरिचुअल पाथ का हिस्सा है। आपको उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती ही करती हैं। विश अपॉन अ स्टार, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं पास्ट में, और यूनिकॉर्न्स आपको यही कह रहे हैं कि आप उन लोगों में से भी हैं जो कि अपनी ना इच्छाएं बताता है यूनिवर्स को कि हाँ मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपनी डायरी के अंदर, जैसे कहते हैं ना, कोई ड्रॉ करते हो, कोई चित्र बनाते हो, कोई कार्ड्स बनाते हो, कोई आप पेंटिंग करते हो, या आप यूनिवर्स को बताते हो अपनी विशेस लिखकर कि आपको ये चाहिए। आप में से हो सकता है जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है वो आप अपना डेली जर्नल जो है उसे भी मेंटेन करते हो, या आप जर्नल लिखते हो, या अपनी बातें आप किसी डायरी में लिखते हो। और ये इन चीज़ों से ना आपने जब से यूनिवर्स से कनेक्ट होकर इन यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में काम करना शुरू किया है, तब से आपकी लाइफ चेंज हुई है, आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं आपकी। और ये इच्छाएं भी आपकी कोई छोटी मोटी इच्छाएं नहीं थी, आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं थी जो पूरी हुई हैं। जैसे आपको नेम मिला है, फेम मिला है, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, यूनिकॉर्न्स आपको कह रहे हैं, सिंप्लिसिटी का यहाँ पे कार्ड है, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। जैसे मैं आपसे कहती हूँ आपको खुले वातावरण में जाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि आप एक उन लोगों में से हैं जो कि ऐसा हीलर है जो दूसरों की बात को समझता है, दूसरों की चीज़ों को समझता है। तो आप जितना ज़्यादा सिंपल रहेंगे अपनी भावनाओं में, अपनी इच्छाओं में, यानी कि आपको जो चाहिए इस दुनिया से आप वो बिल्कुल विश कीजिए यूनिवर्स से, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी उस सिंप्लिसिटी को, क्योंकि ये जो सिंप्लिसिटी है ना, ये है आपका अस्त्र और शस्त्र, यानी कि ये है आपका वो सोर्स जो कि आपको यूनिवर्स के साथ में जोड़ता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ में जोड़ता है, और आपको ये सारी क्वालिटीज़ देता है, क्योंकि आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी है और आपको इसे मेंटेन भी करना चाहिए। आप तक हमेशा डिवाइन की लाइट तभी पहुंचेगी जब आप हमेशा अपनी लाइफ में एक सिंप्लिसिटी बनाए रखेंगे और हमेशा एक नम्रता के भाव में रहेंगे, यानी कि पोलाइटनेस आपके अंदर हमेशा ही बनी रहेगी, और वो बनी रहनी चाहिए। और यही चीज़ है आपको जो और भी ज़्यादा गुणवान बनाती है, यही चीज़ है जो आपकी और भी ज़्यादा लाइफ में तरक्की करेगी। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेशंस हैं आपके फाइल की, और मैं यहाँ पे लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, जैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, ऐसे कि मैं आपके साथ में इस टाइम आर्चेंजल माइकल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं उनको महसूस कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं तो उनको देख पा रही हूँ यहाँ पे, और उनकी वाइब्रेशंस भी महसूस कर पा रही हूँ। आर्चेंजल माइकल हैं यहाँ पे, आपने जैसे पिछले काफ़ी समय में उनके साथ में काफ़ी काम किया है, या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और लगातार आप नेचर के साथ में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फेरीज आपके साथ में कनेक्टेड हैं, और मैं बहुत स्ट्रांगली उन सब की एनर्जीज यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। आई विश कि मैं आपको महसूस करवा पाती। 10 ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा एंड किया है, यानी कि आप ना उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से दर्द को हमेशा ही बाहर निकालना चाहा है और उसके लिए कोशिश की है। ये आप इसलिए भी आपने की है क्योंकि आप डेफिनेटली किसी ना किसी पेनफुल रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की गई है, या फिर आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, लेकिन आपने खुद को उससे बाहर निकाला है, खुद को उससे हील किया है, क्योंकि आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या जो कुछ भी आपकी लाइफ में बात रही है, वो आपको कभी भी ऐसे किसी इंसान से जुड़े नहीं रहने देगी जो कि टॉक्सिक होगा, जो कि आपकी एनर्जीज को खराब करता होगा या एनर्जी वेम्पायर होगा। आपको हमेशा ही ऐसे लोगों के साथ जोड़ कर रखा जाएगा जो स्पेशल होंगे, जो यूनिक होंगे, और आप में से हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हों या अपने ट्विन फ्लेम से मिल भी चुके हों। नाइट ऑफ फायर का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना किसी की लाइफ को यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और मैं नहीं जानती कि आपके साथ में कितनी चीज़ें इसमें रेजोनेट होंगी या कितनी नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पे ना पूरी लाइफ को पढ़ रही हूँ, जैसे कोई अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने जी रहा है। बहुत ही अलग एनर्जीज हैं यहाँ की, और बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही खूबसूरत भी हैं एक्चुअली। लेकिन ये जो कुछ भी हैं ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है, जो कि आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए। इसलिए जो आपका पैशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपको हमेशा ही
बनाए रखनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा हमेशा सडन होगा, यानी कि जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड ही होगा। इसलिए आपको अपनी जो भी स्पिरिचुअल टीम है उसके साथ जुड़ के रहिए और सिंप्लिसिटी में रहिए, ताकि आपकी इच्छाएं तो पूरी हों, लेकिन कभी भी वो आपके सर के ऊपर हावी ना हो और आपसे कोई गलत काम ना करवा सके। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आप हमेशा ही ऐसे बने रहें, दुनिया आपको चेंज ना कर पाए। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा हमेशा ही सडन होगा, लेकिन वो सडन भी आप अपने लिए, अगर उसमें कुछ खराब भी होगा तो आप उसे खूबसूरत बनाने की कला जानते हैं और आप उसे कहीं ना कहीं खूबसूरत बना भी लेंगे। यानी कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि अगर आपका कोई रिलेशन भी यहाँ पे ब्रेक हुआ हो तो उसके बाद कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने आपको जीवन आगे जीने के लिए प्रेरित किया हो, या वो इंसान खुद हो जिसने अपने आप को लगातार आगे बढ़ाया हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके लिए। आपकी लाइफ बदली है, आप विशेष मांगते रहिए यूनिवर्स से। साइंस का मैसेज है यहाँ पे, यूनिवर्स आपको लगातार साइन देता है। यूनिकॉर्न्स यहाँ पे आपको बहुत सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं। यूनिवर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप जब भी साइन मांगते हैं आपको मिलता है, और जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज होना होगा आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे। देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि आपके साथ में आर्चएंजल माइकल हैं, और देखिए उन्हीं का कार्ड आ गया। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपको बुरी नज़रों से सावधान रहना चाहिए, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो कि हो सकता है आप ना ऑनलाइन कुछ काम करते हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, आप जो कुछ भी करते हैं आपकी चीज़ों पे नज़र रखी जाती है, और ये नज़र भी हमेशा जैसे एक ईविल आई की तरह है, बुरी नज़रों की तरह है। आपको ना अपने प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ करना चाहिए। यहाँ पे आर्चएंजल माइकल आपके साथ बहुत स्ट्रांगली अपीयर हैं, और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी मुझे उनकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ महसूस हो रही है। एक्चुअली मुझे तो वो दिख भी रहे हैं, क्योंकि एक साइकिक होने के नाते विजन्स आते हैं, जो विजन्स आते हैं तो वो दिखाई भी देते हैं। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। आपको साइन मिलते रहेंगे, जब भी आपके साथ में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा आपको पहले से ही इंट्यूशंस हो जाया करेंगी, और होती भी हैं। इसलिए हमेशा ही अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए डिवाइन की लाइट में, और हमेशा आर्चएंजल माइकल आपकी स्पिरिचुअल टीम में है ही है। लेट इट गो का कार्ड है, मदर क्वीनियन भी आपके साथ में है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है, आप डेफिनेटली कोई पावरफुल हीलर हैं। आप वो लोग हैं जो कि अगर कुछ कह भी देना तो मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं और सारी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर, अगर आप ऐसा काम कर लेते या आप कर लें तो आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाएंगी, यानी कि आप इस तरह के इंसान हैं अगर आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं। और अगर आपके साथ पूरा पाइल ही रेजोनेट नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरा ऑप्शन सुन लीजिएगा। आज तो मैंने वैसे भी एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ही किया है, तो आप किसी और ऑप्शन को सुन लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ भी बातें रेजोनेट हो रही हैं तो एक्चुअली में ये आपकी एनर्जीज हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम ऐसे करेंगे जिससे आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएं, तो ये है आपकी लाइफ, ये है आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होने हैं। क्योंकि यूनिकॉर्न्स कभी भी इधर उधर की बात नहीं करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस देते हैं। तो यूनिकॉर्न्स जो आपको मैसेजेस दे रहे हैं आपकी लाइफ के लिए वो कुछ ऐसे ही हैं और बहुत खूबसूरत है। तो ये एनर्जीज आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चेंजेस करें। तो कुछ चेंजेस करने में हमें लेट गो भी करना पड़ता है, और मदर क्वीन यही कह रही हैं कि अगर अभी भी कोई गिल्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, ये पुरानी बातें याद आती हैं, उनको लेट गो करो क्योंकि आती हैं। और आप मदर क्वीन की एनर्जी के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि लेडी बुधा कहा जाता है इनको, और आपको ये गाइड भी करेंगी और प्रोटेक्ट भी करेंगी चीज़ों से। तो आप बिल्कुल इनकी एनर्जी से भी कनेक्ट होइएगा। यू कैन डू इट। अगेन आर्चएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली आर्चएंजल माइकल आपके लिए यहाँ पर हैं। आप कर सकते हैं जिस भी चीज़ से आप अपनी टाई को ब्रेक करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप ब्रेक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपके लिए 2 बार कन्फर्मेशन है, ये आपके लिए साइन है कि आर्चएंजल माइकल चाहते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को लेट गो करें, ऐसी किसी बात को, किसी ऐसे रिश्ते को जो अब या तो आपको कोई ना कोई फ्रूट नहीं दे रहा है, आपको कोई फल नहीं दे रहा है, और या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको बॉदर कर रहा है। तो जरूर देखिएगा कि यूनिकॉर्न्स के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत और यूनिक हैं। अगर इनको क्लेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, उन्हें थैंक्स लिखना नहीं भूलिएगा। आर्चएंजल माइकल है तो उनको भी धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न्स यहाँ पर क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपके मैजिकल और यूनिक होने के लिए। तो पहला कार्ड आ गया है, ले लेते हैं। ब्रदर और सिस्टर का यहाँ पे मैसेज है। तो आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं अपने परिवार में, सबसे अलग, और ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते रहें, यानी कि अपने परिवार को आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप अपने परिवार में ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कि ना कहीं परिवार में थोड़ा सा अलग हो, या फिर उसके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार किया जाता हो यहाँ पर।
लेकिन आपके साथ में जो कुछ भी है ये ऐसा है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपने परिवार में एक अलग तरह के इंसान हैं, और यही बात आपको मैजिकल और यूनिक बनाती है। आप उन लोगों में भी हो सकते हैं जो अपने आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिनका अपने आप पर, अपने सेल्फ पर बहुत विश्वास है और बहुत ही ट्रस्ट करते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। आप उन लोगों में से हैं, किसी भी सिचुएशन में ना आप लोग हार नहीं मानते हैं, आप अपने विजन्स को क्लियर रखते हैं या फिर आप दूर तक देखने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने परिवार में एक अलग तरह का ही इंसान हो, यानी कि हो सकता है कि आपके परिवार में कोई पूजा पाठ नहीं करता हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हैं। आपके परिवार में कोई हीलर नहीं हो, आप हीलर हैं। आपके परिवार में सब बिजनेस करते हो तो आप नौकरी में चले गए हैं, नौकरी करते हैं तो आप बिजनेस में चले गए हैं। या फिर आप अपने परिवार में कोई एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि सबसे पूरी तरह से अलग है। पूरा परिवार एक तरफ और आप एक तरफ, चाहे आपका स्वभाव में बात हो, वो चाहे आपकी लाइफस्टाइल में हो, या आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं या करना चाहते हैं उसमें हो। आपकी सोच में और आपके परिवार की सोच में कहीं ना कहीं अंतर है। इसलिए भी आपको, अगर कभी परिवार के साथ आपका स्ट्रेस होता है तो आपको उन सब चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ देना चाहिए और अपने दिल पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप समझते हैं वो आपका परिवार नहीं समझता है। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको हमेशा ही सपोर्ट करना चाहते हैं, और ना ही सिर्फ आप अपने परिवार को, आपके साथ जो लोग भी जुड़ते हैं आप उनको अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। इसलिए आप हमेशा सब लोगों की ग्रोथ देखना चाहते हैं, सब लोगों के साथ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, और यही बात आपके अंदर मैजिकल है और आपको यूनिक बनाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो कि सब में नहीं होती। अगर आप में ये वाली एनर्जी है, ये वाली बात आपके अंदर है, तो ये आप के अंदर की उन क्वालिटीज़ को हाई करती है जो कि यूनिवर्स को पसंद है, जो कि गॉड को पसंद है, ईश्वर को पसंद है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि आप सभी में प्रेम देखते हैं, प्रेम बांटते हैं या प्रेम करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे और दूसरों की एनर्जी से आप परेशान नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपकी ये मैजिकल पावर, आपकी ये यूनिकनेस बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी करते हैं, ऐसी एनर्जीज इस दुनिया में होना, इस टाइम पीरियड में होना भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक हीलर होते हुए अगर आप ये करते हैं तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर एक हीलर आप नहीं हैं और फिर भी आप ये सब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस हीलर की तरह ही हैं जो दुनिया को अच्छा करता है, दुनिया में कुछ ना कुछ बढ़िया करता है। तो यहाँ पे हेलो एंड गुड बाय का मैसेज है। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। आप यहाँ अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं और आपने कुछ सिचुएशंस में ना चेंज किया है, यानी कि आप उन सिचुएशन से आगे निकले हैं जहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं था, या आपके लिए सारी सिचुएशंस या डोर क्लोज हो गए थे। आपने उन सारे दरवाजों से आगे निकल कर कुछ ना कुछ किया है। उन बंद दरवाजों को आपने खटखटाया नहीं है। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि अपनी किसी सिचुएशन में हार मान कर बैठ जाते हो। आप उन लोगों में नहीं हैं जिसने गिव अप करना सीखा हो। आप उन लोगों में नहीं हैं जो कि अपनी असफलता को कारण बना लेता हो, निराशा या हताशा का। आप हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों को भी इसी चीज़ के लिए ही गाइड करते हैं। और कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली में आपकी, और ये चीज़ ना आपकी दूसरों को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखने के लिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से जीने के लिए भी। हीलर का मैसेज है, तो मैं आपसे कह ही रही थी कि अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो पर आप हीलर हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हीलर्स की क्वालिटी होती है। अगर आपने कोई हीलिंग मॉडलिटी नहीं भी सीख रखी, अगर आप कोई हीलिंग नहीं करते हैं, आपकी जो सोच है वही काफ़ी है सब चीज़ों को हील करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये हीलर्स के अंदर होती हैं, पर अगर आप हीलर नहीं भी हैं, तो अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो भी आप एक हीलर हैं जो कि अपनी बातों से, अपने शब्दों से लोगों को हील करता है, लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के ले जाता है। और ये शायद अगर आप हीलर नहीं हैं तो आपको अपनी इस क्वालिटी का शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपकी बातें, आपकी पावर्स कितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करती हैं और उनको हील करती हैं। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। आपके अंदर वो पावर है जब आप लोगों को हील कर सकते हैं या लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं तो ये बात आपको पहले ही कह रही थी, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं जीवन जीने के लिए। तो अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, अगर आप अपनी वर्थ पर सवाल उठाते हैं, या आपको लगता है कि आप किसी कोने में बैठे हैं और आपकी, अगर आपको कोई जानता नहीं है, तो भी जिस भी कोने में आप बैठे हैं और उस कोने में जो आपको जानता है वो जानता है कि आपकी वर्थ क्या है, चाहे वो आपसे कहे या ना कहे। लोग कई बार अपने आप को समझ नहीं पाते, उनको समझाने के लिए दूसरे लोगों को आना पड़ता है या दूसरे लोगों को उनकी वर्थ उन्हें बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को समझते नहीं। और यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक हीलर क्वालिटीज़ रखते हैं। अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो ये हीलिंग क्वालिटीज़ आपके अंदर बिल्कुल मौजूद हैं।
लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का यहाँ पे मैसेज है। तो यहाँ पर आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप लोगों के अनुसार न चलें, आप अपनी विज़न को देखें। यानी कि यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं आपका जो विज़न है जीवन को देखने का, आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है, वही आपको यूनिक और मैजिकल बनाती है, वही आपको पावर देती है। अगर आप सिर्फ लोगों की सुनेंगे या उनके अनुसार काम करेंगे और अपने मन की भावनाओं को नहीं सुनेंगे या आप नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपकी उस मैजिकल पावर्स को, आपकी उस यूनिकनेस को कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए आपको सुनना चाहिए, इसलिए आपको अपने दिल की बातों को सुनना चाहिए, अपने अंदर जो चल रहा है उसको सुनना चाहिए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना चाहिए। लोगों के कहने में आके आप कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा या नहीं करिए जिससे कि आपकी जो वो रियल पावर्स हैं, आपकी जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो वो मैजिक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। इसलिए भी आपको यहाँ पे कुछ लोगों के स्ट्रेस को जाने देना है, कुछ हेलोस कहनी है, कुछ गुड बाय कहने हैं, तभी आपके लिए चीज़ें बदलेंगी और बदलती रहेंगी। यहाँ पे आपके लिए क्यूरियोसिटी का मैसेज, आपको अपने जीवन में ना चीज़ों को सीखने के लिए कहीं ना कहीं एक उत्सुकता होनी चाहिए और आपके लिए आपके अंदर है वो उत्सुकता। यानी कि आप नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, आप नए लोगों को जानना चाहते हैं, आप यात्राएं करना चाहते हैं। आप उन लोगों में हो सकते हैं जो गूगल पे बहुत कुछ सर्च करता है, बहुत सारे वीडियोज़ देखता है, आप ये भी जानना चाहते हैं, आप वो भी जानना चाहते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। किताबें नहीं भी पढ़ना चाहते तो या नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी अदर सोर्स से अपने लिए कुछ ना कुछ आप इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यानी कि आप जानकारियां इकट्ठी करते रहते हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई का शौक है तो हो सकता है आप इस तरह की वीडियोस देखते हो या जानना चाहते हो। कुकिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको कुछ करने का शौक है। आपकी लाइफ में आपका ये कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो जो कुछ भी आपको करने का शौक है, आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए। यूनिकॉर्न्स आपसे कह रहे हैं कि आपको हमेशा ही जानकारियां इकट्ठे करते रहनी चाहिए, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं या जिन चीज़ों को भी आप बदलना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए। टेन ऑफ ईयर का कार्ड है। ये कार्ड तो तीनों चारों पाइल में ही आया है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी लाइफ में आपको किसी भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अंत कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छे के लिए अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, कुछ रिश्ते आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, तो उस सिचुएशन का या तो अंत कीजिए या उन रिश्तों का उस जगह से बाहर निकलिए। जैसे कि मैसेज है आपके लिए हेलो एंड गुड बाय का। कुछ नई जगहों को हेलो कहिए, कुछ पुरानी जगहों को गुड बाय कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, तभी आपके लिए सिचुएशन बदल सकती है। और यूनिकॉर्न यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इन सारी सिचुएशंस को बदलें अपने लिए। कार्ड आ गया है तो इसे ही ले लेंगे। देखिए, आपके लिए हो सकता है कि सिचुएशन में कंपटीशन हो सकता है कि आपको कुछ डिटेल्स इकट्ठी करनी पड़े, हो सकता है कि आपके विचार लोगों से ना मिलते हों, लेकिन यही तो क्वालिटीज़ हैं जो आपको लोगों से अलग बनाती हैं कि जब आप लोगों की विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जब आपके खुद के विजन से, जब आपकी खुद की सोच है, जब आपके खुद के पहलू हैं जीवन को समझने के, तो यहाँ पे आपको किसी और की समझ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं यूनिकॉर्न्स कि आपको हमेशा ही उत्सुक रहना चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए, ताकि आपके लिए सिचुएशन बदलती रहे और आपको नई चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती रहे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी सिचुएशन को दिखाने के लिए या अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए ऐसी सिचुएशन का, ऐसे लोगों का सामना आपको करना पड़े, या ऐसे जब हम गुड बाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती ही है ना। जब सिचुएशंस को हम चेंज करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में उन रिश्तों में जो लोग मौजूद होते हैं उनको तो तकलीफ होती ही है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। तो अब लेकिन अगर आप किसी सिचुएशन को चेंज करते हैं या अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े आपको बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। और जैसे ही आप उन सब चीज़ों को निपटा लेंगे या फिर आप उन सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने विजन को ब्लॉक नहीं होने देंगे, तो आपके लिए अपने आप ही सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा भी गया है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनिए, लोगों के कहने में नहीं आइए। जो आपकी दिल की इच्छाएं हैं उनको आपको सुनना ही चाहिए। फोकस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो फोकस कीजिए उन कामों पे, उन चीज़ों पे जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन में या जिनको आप लाना चाहते हैं। क्योंकि जिन भी चीज़ों को आप लेकर आएंगे, जिन भी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे, वही चीज़ें आगे लाइफ में आपके काम आएंगी या फिर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे आपकी, अगर आप कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखना चाहते हैं, अगर आपके परिवार में किसी ने नहीं सीखी, तो आप उनको समझाइए कि आप क्यों सीखना चाहते हैं या किस लिए आप करना चाहते हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, या आपको करना पड़ा भी है। तो अपनी जो भी सिचुएशन आप चेंज करना चाहते हैं उसमें अगर थोड़ा सा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको
वाद विवाद में जाना पड़ रहा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपको कैसे अपने विजन्स को आगे बढ़ाना है, आपको पता है कि आपको कैसे अपनी बात रखनी है, आपको पता है कि कैसे आपको फोकस करना है अपने ही कामों पे, क्योंकि आप उन लोगों में हैं जो कि अपने विजन्स को ट्रस्ट करते हैं, जो जानते हैं कि ऊंची उड़ानें कैसे भरी जाती हैं। यानी कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, इसलिए आप अपनी सिचुएशंस को, उन खराब सिचुएशंस को आप अंत भी कर पाएंगे और आप अपनी बात को रख भी पाएंगे। साइंस का मैसेज है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको शायद काफ़ी समय से साइन दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन शायद आप बार बार रुक जाते हैं कुछ स्टेप लेते हुए। तो आपको यूनिवर्स की सुननी चाहिए। अगर आपने कोई और पाइल सुनने का सोचा था तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए उसमें भी हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि जब भी आप ये चाहेंगे कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव आए और आप उसके लिए कोई कदम उठाएंगे, तो आधी से ज़्यादा जो परेशानियां हैं ना वो आपकी अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि तब सामने वाले को ये पता होगा कि आप अपनी बात रखना जानते हैं या आप अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे शायद आप कुछ बातों को बोलते नहीं हैं, इसलिए भी आधी परेशानियाँ हैं आपके साथ में। बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ, यहाँ पे आपको अपने कैरियर में और अपनी होम लाइफ में बैलेंस बनाना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। हो सकता है वाद विवाद हो, लेकिन आपकी बात को कोई समझ जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये मैसेजेस काम में है आपके, तो आपको अपने कैरियर में, अपने होम लाइफ में बैलेंस बनाना ही चाहिए और बैलेंस बनाकर ही आपको किसी सिचुएशन को हल करना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट आ सके। यहाँ पे अगर आप किसी सिचुएशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत ही फोकस एनर्जी के साथ में काम करना होगा और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, डेडिकेटेड होकर काम करना होगा, फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को देखें तो ये दोनों ही कैसे कितने ध्यान से किसी चीज़ को देख रहे हैं। इनका फोकस देखिए कि कैसे इनका फोकस, इनका और इनका फोकस कैसे है इनका, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अपने फोकस को आपने इस तरह से बनाना होगा कि जैसे अपना जो वो होता है ना कि डेस्टिनेशन, अपनी जो जगह है वहाँ पर आपकी नज़र है, जो आपका निशाना है वहीं पर आपने तीर साध रखा है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए और ये क्लियर आप तभी हो पाएंगे जब आप अपनी किसी सिचुएशन या किन्हीं बातों को अंत करने के लिए किसी से बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे किन्हीं चीज़ों को जानने के लिए। परसिस्टेंस का कार्ड है, ये गॉड सन की एनर्जी है, इनकी सूर्य भगवान की एनर्जी है। और वैसे ये जो लॉर्ड हैं ये है लॉर्ड लू। तो ये परसिस्टेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि जिन भी कामों को आप करते हैं उनको आपको लगातार करते रहना होगा, फोकस्ड एनर्जी के साथ में करना होगा, क्यूरियोसिटी रखनी होगी। क्यूरियोसिटी रखेंगे, किसी चीज़ को समझने की बात रखेंगे कि मन में आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, किसी काम को आप करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका उन कामों पे फोकस भी बना रहेगा और आपके लिए चीज़ें बदलती भी रहेंगी। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका अगर विज़न क्लियर है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है किसी काम को करने की, तो लोगों को भी ये कहने का मौका नहीं मिलता कि तुमने शुरू तो बहुत मन से किया था लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया। तो जो लोग भी ये कहते हैं ना कि बीच में अधूरा छोड़ दिया, वो तभी कह पाते हैं जब आपकी किन्हीं कामों में आधी अधूरी रुचि होती है या आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है समय के साथ। तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अपनी बात को रखिए और अपने इंटरेस्ट को भी शो कीजिए ताकि आपके लिए वो सारी सिचुएशन क्रिएट हो सकें जो कि आप करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, अब तो यूनिकॉर्न्स ने भी आपको साइन दे दिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज रही और थैंक यू सो वेरी मच कि मैं भी इन एनर्जीज को आपकी वजह से रीड कर पाई। आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। किसी और पाइल को आपने चुनने का सोचा था तो उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।